गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं। वो आपने हेडिंग तो देख ली होगी, एसईओ। ये ये एसईओ है क्या? एसईओ है क्या, बहुत इस समय चर्चा में हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे आपका संसद टीवी हो, और जितने भी एक तरह से प्राइवेट चैनल भी हो गए, वो भी सब इसको दिखा रहे हैं। तो देखिए, आइए जानते हैं हम लोग आखिर एसईओ है क्या। आपको ये भी पता है कि अमेरिका के द्वारा भारत पे जो 50% टैरिफ लगाया गया है, और उसके बाद जो है ये आपकी बैठक हो रही है। और जो एक एक चीज करके आपको एसईओ के बारे में पूरा समझाते हैं। देखिए, एसईओ का सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं एसईओ है क्या। एसईओ है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? संघाई कोऑपरेशन, संघाई सहयोग संगठन। अब ये संघाई सहयोग संगठन, जैसा नाम की पता तो चल रहा है, जो संघाई सहयोग संगठन है, तो संघाई कहाँ पर है? चीन में है। कहाँ पर है? चीन में। संघाई सहयोग संगठन, इसके बारे में जान लेते हैं। इस बार हेल्ड किसने किया है? कहाँ पर हो रहा है? तियाजिन में। कहाँ पर हो रहा है? तियाजिन में। और ये ये कब से लेके कब तक? 31 अगस्त टू 1 सितंबर 2025। कब से? 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। और हेडक्वार्टर, अगर हम लोग बात करें, जो आपका एससीओ है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? उसका हेडक्वार्टर चाइना में। उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चाइना, बीजिंग में। तो याद रखिएगा, हेडक्वार्टर पूछा जाएगा आपका हेड के ये कहां पर हुआ? तियाजिन में। और तियाजिन के घोषणा पत्र के बारे में भी आपको बताएंगे कि घोषणा पत्र उसका क्या कहता है। उससे पहले इसका हम लोग थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। जो आपका पुराना इतिहास है, अप्रैल 1996 में क्या होता है? संघाई में एक बैठक होती है। अप्रैल 1996 में संघाई में एक बैठक होती है। उसमें 5 देश हिस्सा लेते हैं, 5 कंट्रीज में आपका कौन कौन से है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। 2 ये कंट्री हैं, और 3 ये हैं। 3 ये सेंट्रल एशियाई कंट्रीज कह सकते हैं उनको। इसमें क्या हुआ था बैठक में? देखिए, उस समय क्या आज भी होता है, नस्ली और धार्मिक तनाव तो आज भी है, ये आप जानते हैं कि आज भी है। ये नस्ली भेदभाव आपको देखने के लिए ये यूएसए में बहुत ज्यादा मिलता है, जहां पे ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल में आपस में क्या है? आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पे नस्ली और धार्मिक तनाव से निपटने के लिए इन 5 देशों ने आपस में क्या किया? सहयोग करने का एक दूसरे से वादा किया, और इसी को नाम दिया गया संघाई 5 नाम दिया गया। और ये किससे निपटने के लिए? नस्ली और धार्मिक तनाव से निपटने के लिए 5 देशों का। और यही आगे चलकर क्या बनता है? एससीओ, जिसे यूरेशियन समिट भी बोलते हैं, या यूरेशियन एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसके स्थापना कब हुई? अगर मूल रूप से देखें, इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई। क्योंकि यहाँ पे 5 कंट्रीज हैं। कितने हैं? 5 देश हैं। आपको 5 देश फिर से ध्यान रखिएगा: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। देखिए, और इतिहास की बात की जाए इसकी, हमने आपको इतिहास यहाँ बता दिया है कि 5 देश आपस में एक बैठक करते हैं। उसमें नस्ली और धार्मिक तनाव से निपटने के लिए आपस में एक साझा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद इसकी स्थापना अगर देखा जाए 15 जून 2001 को होती है। उसमें कुछ देश और बैठते हैं। उसमें कौन कौन से? आपका चाइना, कजाकिस्तान, और ये किर्गिस्तान, और ये आपका रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके बाद देखिए, जुलाई 2017 आती है, जब इससे पहले भारत जो है इसका एक तरह का कि ये परमानेंट मेंबर नहीं था, वो सहयोगी पार्टनर था। लेकिन 2017 में इंडिया इसका परमानेंट मेंबर बनता है। और ऐसे कैसे हो सकता है इंडिया है और पाकिस्तान ना है? पाकिस्तान भी इसमें आ जाता है 2017 में। भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में इसके मेंबर बनते हैं। जुलाई 2023 में ईरान आता है, और 2025 में इस बार बेलारूस आता है। टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 10। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 10 हो गए। इतना देख लीजिए, ये चार्ट बना दिया। नेक्स्ट चार्ट बनाकर आपको समझाते, इसको नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, संघाई सहयोग संगठन। अब ये संघाई सहयोग संगठन में आपने उसका इतिहास जान लिया है, और जो उसका पुराना इतिहास है संघाई 5, उसको भी आपने जान लिया है। अब जो नेक्स्ट
कुछ चीजें कि ये बैठक हुई, किन चीजों पे चर्चा हुई, उसको एक ब्रीफली जान लेते हैं। देखिए, पहला नंबर अगर बात की जाए डिस्कशन की, पहले देख लीजिए इंग्लिश में कुछ मतलब ये इंपॉर्टेंट, ये पीआईबी से ली गई है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। देखिए, पहला नंबर डिस्कशन किस पे, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, उसमें डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा होती है। इसके रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, जो ग्लोबल गवर्नेंस है उस पर भी रिफॉर्म की चर्चा होती है। और थर्ड नंबर काउंटर टेररिज्म, आप तो जानते हैं इस समय जो है टेररिज्म, आतंकवाद का मुद्दा जो है आज का मुद्दा नहीं, ये बहुत पुराना मुद्दा है और वर्तमान मुद्दा भी बना हुआ है, और भविष्य के लिए भी ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि आतंकवाद अब जो है सिर्फ मानव हिंसा पे नहीं रह गई है, ये साइबर सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। अगला है पीस एंड सिक्योरिटी पे चर्चा हुई, और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। आप फाइनेंशियल वगैरह जान रहे हैं कि टैरिफ की मार जो है पूरा विश्व झेल रहा है इसको, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व इसकी मार झेल रहा है। और कहीं ना कहीं जो ओपन ग्लोबलाइजेशन या ओपन मार्केट की एक तरह से ये चर्चा थी, कहीं ना कहीं वो जो है क्लोज इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। अगर इस तरह से होगा तो ग्लोबलाइजेशन जो एक पूरे विश्व को एक वैश्विक गांव की ओर ले जाती है, वो भी कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंच रही है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे जो अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास चाहिए। सतत विकास का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है किसी देश का विकास हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और देखने को ये आ रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो समाज के वंचित वर्ग भी हैं और समाज का जो पिछड़ा वर्ग भी है, जो कहें कि बहुत ज्यादा है, जिसको रिसोर्सेस उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, या कहें कि जो देश के संसाधन है उन पे उनका ये बराबर सहयोग और परस्पर एक करें उसका वो उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक मिनिमम भौतिक संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों का समाज के वंचित वर्गों के द्वारा और सभी के द्वारा उपयोग किया जाना। अब देखिए, इसके बाद इसमें सुरक्षा, संपर्क और अवसर, सतत विकास पर चर्चा हुई, और स्टार्टअप, किस पे स्टार्टअप की बात होती है, क्योंकि स्टार्टअप जो है पूरा एक तरह का विश्व में स्टार्टअप की चर्चा कहीं ना कहीं, और जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज है वहां पर स्टार्टअप जरूर होता है, और स्टार्टअप जो है बिना इनोवेशन के अधूरा है। तो अगला पार्ट आता है स्टार्टअप या इनोवेशन, युवा सशक्तिकरण। अब इनोवेशन होगा तो इनोवेशन कौन करेंगे, जो आपका यूथ है वो करेगा उसको, ये एम्पावरमेंट। और साझा विरासत कह सकते हैं कि ये साझा को कह सकते हैं एक तरह से म्यूचुअल कह सकते हैं, ये म्यूचुअल आपकी ये हायरार्की है, विरासत है। साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए केंद्रों की स्थापना, आज जो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए ये खतरा की ये किस चीज का है, वो है डाटा का। साइबर सिक्योरिटी, लोगों की जो प्राइवेसी है, क्योंकि ये हम लोग कहीं ना कहीं जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट से सब लोग जुड़े हुए हैं, और सबकी इसमें क्या है, प्राइवेसी जुड़ी हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी का मामला भी आता है। तो साइबर सिक्योरिटी और ये सुरक्षा से निपटने के लिए उसकी केंद्रों की स्थापना का स्वागत किया गया। फिर इसके बाद तियाजिन घोषणा आती है, क्या आती है, तियाजिन घोषणा। तियाजिन घोषणा में जो हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो पहला, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला होता है पहलगाम में, उसकी जो है उस हमले की कड़ी निंदा की जाती है। सेकंड नंबर, सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ एक दृढ़ प्रतिबद्धता जताई। किसके खिलाफ, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ। और थर्ड नंबर आता है जो एक तरीके से उन लोगों ने अपना एक कॉमन म्यूचुअल एक ये उद्देश्य बनाया, क्या, एक पृथ्वी एक परिवार, कि ये पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है, एक भविष्य, और सबका क्या है, एक साझा भविष्य, एक फ्यूचर है, एक भविष्य के विचार पर संवाद विकसित करने की बात की गई। इतनी चीज देख लीजिए, आप इसको जो है ले सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह और नोट भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी लेके आते हैं, और जितना कोशिश करेंगे हम शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो इसको ये किया जाए। आपका एसईओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जितना इसमें हो सकता था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने बता दिया। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि जो है आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है जो करंट से रिलेटेड है वो आपको आते रहें। थैंक यू।